नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि बिहार में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, सब के सब इस एकमात्र वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि कहीं भी आपको इस वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे ना कि सर आपके इस सीरीज में जो हम बिहार स्पेशल का जो 2000 वाला सीरीज कंप्लीट करवा रहे थे दोस्त, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आप इसको इस सीरीज से कितना क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्त अभी ना 14 तारीख से एडीओ का एग्जाम चल रहा है। ठीक है ना, एडीओ का एग्जाम चल रहा है। आप ना उस पेपर को उठाइए और इस सीरीज को आप देखिए। आपको बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जो विद्यार्थी इस सीरीज को फॉलो किए होंगे ना, उनको खुद मालूम होगा कि बिहार के सभी एग्जामों की हम बात कर रहे हैं। आप बिहार का ना किसी भी एग्जामों की बात कर रहे हैं ना, सब के सब एग्जामों की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको हूबहू क्वेश्चन उस सीरीज से और जितने भी हम वीडियो कंप्लीट करा रहे हैं ना, उस सब के सब वीडियो से एक ना दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। अभी 14 से परीक्षा स्टार्ट हुआ है और आज जो है हमारा कितना तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया। ठीक है ना। तो जितने भी पार्ट में कंप्लीट हुआ है ना, सब में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी बोल रहे थे उनके लिए यही है कि आप एक बार सीरीज और पेपर को उठाइए, आपको खुद मालूम चलेगा ये चैनल और जितने भी वीडियो कंप्लीट करवाए, वो 2000 का बिहार स्पेशल वाला सीरीज हो या फिर झील वाला हो या फिर आपको अभ्यारण्य वाला हो, सब में आपको वीडियो और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को भी पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। दोस्त, हम बता देना चाहते हैं कि आप बिहार का ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है ना, वो बीपीएससी, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है ना, बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा हो या बिहार सीजीएल हो, ठीक है ना, यानी टीचर से लेके बीपीएससी तक सब के सब आपको परीक्षाओं के लिए ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्त, एक बार ध्यान से नहीं, सब के सब वीडियो को, टॉपिक को एक एक करके देखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना। बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों को ना ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है और वन्य जीव अभयारण्य क्या है। बिल्कुल दोस्त, 2 मिनट समय दीजिए, हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, हमारे पूरे बिहार में ना टोटल 12 वन्य जीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। अब सबसे पहले मन में एक विचार आ जाए कि ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्त, एकदम परिभाषा और आसान शब्दों में ये चीज़ें बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं तो समझिए, ये जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो है ना वनस्पति और जीव जंतुओं का ना पूर्ण संरक्षण होता है, यानी कि पूरी तरह से कैसे सुरक्षित किया जाता है। ठीक है ना। इसमें जो है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां लगभग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहती है, यानी कि पूरी तरीके से बैन रहता है। ठीक है ना। तो इसी को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। तो देखिए, वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है ना कि ये मुख्यतः ना जीव जंतुओं की सुरक्षा होती है। ठीक है ना। लेकिन सीमित मात्रा में, क्या माने, मतलब काफी लिमिट मात्रा में ना मानव गतिविधियों की अनुमति रहती है। समझ में आ गया ना। यानी बात करें एक लाइन में, तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां पूरी तरीके से बैन रहती है, लेकिन वही बात करें कि वन्य जीव अभयारण्य में आपको लिमिट मात्रा में ना मानव गतिविधियां आपको अनुमानित रहती है, यानी कि मतलब बोला जाता है कि भाई आप लिमिट मात्रा में मानव जा सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो यही दोनों में मेनली अंतर है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा कि पूरे बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्त? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम सभी 12 वन्य जीव अभयारण्य को बारीकी से पढ़ेंगे, पूरे बेहतरीन ढंग से थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, और उसके बाद जाके हम आपको एक एक करके एक चार्ट के माध्यम से आपको स्थान, क्षेत्रफल और जिला पूरा तरीके से दे देंगे। आप एक बार में पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। बस आपको थ्योरेटिकल ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। ठीक है। तो चलिए हम पहला राष्ट्रीय उद्यान एक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 12 का 12 पूरे वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से हम आपको जितने भी ये लगाए हैं ना, सब के सब आपको बारी बारी से कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना। बिहार के आप किसी भी एग्जाम को, बीपीएससी का भी एग्जाम अभी आने वाला है, बिहार पुलिस का हो गया, बिहार दरोगा, सभी में एक क्वेश्चन, एक से दो वो वन्य जीव अभयारण्य से होता ही है। तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ते हुए चलना है। तो एक बार इस नज़र को देख लीजिए, सभी को हम थ्योरेटिकल और आपको लास्ट में एक चार्ट के माध्यम से दे देंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं और बारीकी से, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप
समझते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये क्या है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, जो कि बिहार का, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो है आपको एक तरह से बोला जाए तो राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं थ्योरेटिकल से। तो देखिए बोल रहा है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पर जिले में स्थित है दोस्त, तो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ये ना बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। तो देखिए जब राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करता है ना, तो ये जो है 1779 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में, हम आपको लास्ट में जो चार्ट देंगे उसमें आपको दोनों सम्मिलित करेंगे। पहला वाला 1779 वर्ग किलोमीटर, और टाइगर रिजर्व जो है इसमें एक कोर है पार्ट, जिसे मानते हैं ये हो गया आपको राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इसका एक कोर पार्ट है, ये आपको टाइगर रिजर्व हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है मेनली टाइगरों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक कोर पार्ट में इसको रखा जाता था। इसका जो है आपको 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, समझ में आ गया ना। यानी कि टाइगर रिजर्व जो है 900 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1779 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ गया ना। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है, ये जो टाइगर रिजर्व है ये भारत के ना 18वें टाइगर रिजर्व में से एक है। यानी कि पूरे भारत में 18 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से एक जो है आपको बिहार के पश्चिमी चंपारण में भी स्थित है, ठीक है ना। और ये बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य भी है, समझ में आ गया ना। तो इन सब चारों चीज़ों को आप बारीकी से समझिएगा ना, एक कहानी के माध्यम से दोस्त बता रहे हैं ना, कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है कि नहीं। अगला जो जीव है कि सिर्फ में टाइगर ही नहीं दोस्त, बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, सांभर और पक्षियों की ना लगभग 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, समझ में आ गया ना। तो इसमें आपको सिर्फ बाघ अभयारण्य, इसका मतलब ये नहीं, इसमें बाघ अभयारण्य इसलिए कि बाघों को ना बहुत ज़्यादा सुरक्षित दिया जाता है, उसको और भी बढ़ाया जाता है, जनसंख्या उसमें बढ़ाया जाता है बाघों की, इसलिए इसको टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 250 से अधिक प्रजातियां भी है, पक्षियों के भी इसमें पाई जाती है, समझ में आ गया। तो इन सब चीज़ों को एकदम बारीकी से दोस्त समझिएगा, भले थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक बार समझ जाइएगा ना तो आपको कहीं भी परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो है जो बुलाया था आपको राष्ट्रीय उद्यान, एक हमारा कंप्यूटर। अब हम चलते हैं पूरे 12 के 12 को बारी बारी से वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, कौन है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो देखिए भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो कि बिहार के ना मुंगेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्त, मुंगेर जिला में स्थित है। ये स्थान आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षाओं में ना, बिहार के परीक्षाओं में आपको स्थान बड़ी पूछता है कि आखिर ये भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, लास्ट में आपको जो चार्ट देंगे उसको एक बार देख लीजिएगा इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद, लेकिन पहले आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, कौन सा, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, जो कि लगभग 681 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितने में, 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये भीम जो वन्य जीव अभयारण्य है ये अपने ना गर्म जल कुंड और बहुत सारे विविध वन्य जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किसके लिए, ये अपने गर्म जल कुंड और विविध वन्य जीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा कौन सा प्रसिद्ध है, तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको बहुत सारे गर्म कुंड मिलेगा देखने के लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट थ्योरी क्या है कि आखिर इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1976 में लगभग इसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। देखिए ये एरिया तो पहले इससे था, लेकिन इसको घोषित कब किया गया था, तो 1976 में ना इसको अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं इसमें और कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा बाघ, तेंदुए, जंगली भालू, लंगूर, सांभर, नीलगाय और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी इसमें पाए जाते हैं, समझ में आ गया ना। तो इन सब चीज़ों को एकदम बारीकी तरीके से आपको समझते हुए चलना है दोस्त, ठीक है ना। अब हम अगला बात करते हैं, ये है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर है कि नहीं। तो देखिए ये गौतम वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आखिर कहाँ पर है, तो समझते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से बिहार के ना गया जिले में और झारखंड के कोडरमा जिले की सीमा पर स्थित है। देखिए ये जो आपको एक छोटा सा मैप बना देते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। देखिए ये जो आपको क्या है, बिहार है, ठीक है ना। और बिहार जो है ना, ये जो है ये वाला एरिया, ये गया वाला एरिया है, ठीक है ना।
यहाँ पर जो आपको गया है और यहाँ पर झारखंड है, ये वाला झारखंड वाला एरिया है। तो आप खुद बताइए कि ये गया वाला जो एरिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये वन्य जीव अभयारण्य आपको सिर्फ गए में रहेगा। हो सकता है आपका कोडरमा की तरफ, झारखंड की तरफ जाएगा, इसको थोड़ा ना मालूम है कि ये जिला का बॉर्डर है कि नहीं, या राज्य का बॉर्डर है। तो यहाँ तक ये जाता है कि नहीं। तो ये जो है कोडरमा में भी चला जाता है और गया में भी चला जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये दोनों तरफ आपको फैला हुआ है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना। तो ये जो है आपको मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो गया जिले और झारखंड के कोडरमा जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना। ये जो अभयारण्य है ये कुल जो है लगभग 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी आपको बताया ये क्यों फैला हुआ है, तो ये झारखंड के कोडरमा और बिहार के गया, ये दोनों तरफ फैला हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, 259 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से बिहार में टोटल 131 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। कितना है टोटल बिहार में, यानी कि गया वाला जो एरिया है ना उसमें कितना है, 131.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको आप जरूर याद रखिए। ठीक है ना। यानी कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 259 किलोमीटर है। लेकिन बिहार वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 131.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। अब हम अगले बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो अभी पिछले स्लाइड में बताए हैं कि ये 1976 में लगभग इसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1976 में इसको अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। समझ में आ गया। बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए याद रखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र यानी कि रिजर्व वाला एरिया है। ठीक है ना। जो कि बहुत सारे विभिन्न वन्य जीवों और वनस्पतियों का घर के रूप में इसको माना जाता है। समझ में आएगा ना। तो अभयारण्य का मतलब यही हुआ ना दोस्त कि उसमें बहुत ज़्यादा वन्य जीव वनस्पति के एक तरीके से घर के रूप में इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य का 3 चीज़ याद रखिएगा। ये बिहार से झारखंड की तरफ भी फैला हुआ है, जो कि ये बिहार के गया जिला में स्थित है मेनली। ठीक है ना। इसमें जो 1976 में इसकी जो है आपको अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछ दिया था कि आखिर ये किस जिला में स्थित है। तो याद रखिए ये गया जिला में स्थित है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर स्लाइड पे, यानी कि अगले नंबर थ्योरी पे। और ये जो कौन सा थ्योरी है, ये है आपको कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और नहीं जानते होंगे उनके लिए हम बता देना चाहते हैं। ये जो कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य है दोस्त, ये जो है ना रामसर साइट के रूप में ना पहला घोषित किया गया था बिहार का। ठीक है ना। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य है, देखिए आर्द्र भूमि, जिसे बिहार सरकार जो है ना उसको आगे ग्रो कराने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसको रामसर साइट के रूप में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, ये बिहार का पहला वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए कांवर झील पक्षी अभयारण्य, जो कि कांवर ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ये बिहार के ना बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ पर है, बेगूसराय जिले में स्थित है। ये एशिया का ना सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। कौन सी, एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। ये जो लगभग ना 63 से 67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बारिश के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और गर्मी के दिनों में छोटा सा कम हो जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि 63 से 67 किलोमीटर में, यानी कि वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में आ गया ना। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि ये जो झील है ना, ये झील ये नवंबर 2020 में ना बिहार का पहला रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। समझ में आ गया ना। अभी आपको बताया ये सर्दियों में ना साइबेरिया सहित अन्य देशों से आने वाले सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का घर के रूप में इसको माना जाता है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि कांवर जिला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रकार का घर के रूप में काम करता है कि नहीं। और ये 2020 में ना नवंबर 2020 में बिहार का पहला रामसर साइट के रूप में कंप्लीट किया गया था। तो देखिए एक बार रामसर साइट के जब बात आया तो समझ लेते हैं। तो देखिए अभी के टाइम में जो है, ठीक है ना, जो कि हम वीडियो जब बना रहे हैं उसमें जो है पूरे भारत में टोटल 98 रामसर साइट है। ठीक है ना। जिसमें से सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तो ये जो रामसर साइट है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। समझ में आ गया ना। लेकिन बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 6 रामसर साइट है। समझ में कितने हैं, 6 रामसर साइट है। और पहला रामसर साइट कौन है, यानी कि पहला रामसर स्थल कौन है, तो कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है, कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। कब हुआ था, तो नवंबर 2020 में हुआ था। समझ में आ गया ना। तो टोटल भारत में 98 रामसर स्थल है, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में यानी कि दक्षिण भारत में, दूसरे पे यूपी है,
ठीक है ना। और बात करें कि बिहार में कितने, तो बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है, जिसमें पहला रामसर कौन सा स्थल है, तो ये कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। समझ में आएगा ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको ये चीज़ें रिकॉल करा दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना, यानी कि अगले नंबर जो अभयारण्य उसके बारे में समझ आए। देखिए ये जो है ना कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है ना, इसके बारे में समझिए। बोल रहा है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार का ना सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, याद रखिएगा। ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, जो कि कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो 1784.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है ना रोहतास और कैमूर जिलों की पहाड़ियों यानी कि कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। तो देखिए ये रहा हमारे बिहार, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है दोस्त। ये बिहार है और यहाँ पर है कैमूर और यहाँ पर है आपको रोहतास। तो आप खुद बताइए दोस्त, ये जो अभयारण्य है इसको तो थोड़ा ना मालूम है कि हमको कैमूर में जाना है कि रोहतास में जाना है। ये तो अपने खुद से हम लोग जिला डिसाइड किए हैं, बॉर्डर डिसाइड किए हैं। तो ये कैमूर की जो पहाड़ी है ना, ये रोहतास और कैमूर दोनों तरफ से फैली हुई है। तो ये भी जो है ना कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये कैमूर और रोहतास दोनों में फैला हुआ है। और यही वजह है ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका वर्ग किलोमीटर में कितना है दोस्त, तो 1784.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में आ गया ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वही चीजें बता दिए कि ये रोहतास और कैमूर जिलों में पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि इसकी स्थापना जो है ये 1779 में स्थापित यह अभयारण्य बाघ हो, तेंदुआ और अनेक प्रकार के पक्षियों के लिए ना काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और हाल ही में ना इसे बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहला जो है आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान था, जिसमें टाइगर रिजर्व के रूप में उसको विकसित किया गया है। दूसरे कौन सा है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के जो कोर पार्ट है उसमें जो है आपको दूसरे बाघ अभयारण्य के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसको आप जरूर याद रखिए, पहला वाल्मीकि और दूसरा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। तो ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि इसकी जो वर्ग किलोमीटर में जो चौड़ाई है, दूरी है, ये कितना है, 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में गया ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला जो है ये है नागी बांध पक्षी बिहार, ठीक है ना। तो देखिए नागी बांध पक्षी बिहार, इसके बारे में समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि नागी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में यानी कि झाझा के पास स्थित है। और ये एक प्रसिद्ध आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड है, जो कि 1984 में ना स्थापित हुआ था। और ये सबसे छोटा अभयारण्य है। कौन सा, सबसे छोटा अभयारण्य, इसको आप जरूर याद रखें। बड़ा आपको बता दिए, ठीक है ना, छोटा भी बता दिए। बड़ा जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, छोटा कौन सा है आपको नागी बांध पक्षी बिहार। समझ में आ गया ना, तो इसको आप जरूर याद रखें। छोटा बड़ा पूछता है, ठीक है ना, और कहाँ पर है स्थान के बारे में तो बिल्कुल ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह जो है 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है ना मानव निर्मित झील है, जो कि सर्दियों में ना यूरेशिया और मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए ना एक प्रमुख ठिकाना है। और इसे 2024 में ना रामसर स्थल के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया था, यानी कि रामसर साइट के रूप में इसको 2024 में घोषित किया गया था। समझ में आ गया ना, तो ये भी याद रखिएगा कि आपको कब क्या घोषित किया, इसको इसमें मेंटेन इसमें मैनेज कर दिए। समझ में आ गया ना, तो आप इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर नागी बांध हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले थ्योरी पे हम चलते हैं, और अगला थ्योरी क्या है, ये जो है आपको नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य है। नागी भी जमुई में है और नकटी भी जमुई में है। नागी नकटी, इसको आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगी। ये जो दोनों को दोनों जो है वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, जमुई में है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है ये बिहार के ना जमुई जिले में स्थित है। कहाँ पर है, बिहार के जमुई जिला में स्थित है। एक प्रमुख मानव निर्मित रामसर स्थल है, जो कि यह 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और प्रवासी पक्षियों खासकर सर्दियों में यूरेशिया, रूस और मध्य एशिया से आने वाले मेहमान पक्षियों के लिए ना एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आसार है, ठीक है ना, यानी कि घर है, आवास हो या घर हो एक ही चीज़ है। समझ में गया ना। सोचिए दोस्त कि यहाँ पर जो है रूस से पक्षी आते हैं, ठीक है ना, कहाँ से, रूस से पक्षी आते हैं। कितना किलोमीटर दूरी तय करके आते होंगे आप यहीं सोचिए, ठीक है ना। यूरेशिया, रूस, मध्य एशिया से जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं ना सर्दियों में आते हैं, फिर उसके बाद से गर्मियों में ये चले जाते हैं। समझ में आएगा ना, तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो स्थान है ये पक्षियों के ना लगभग 150 से अधिक प्रजातियों का घर भी है। अभी पिछला स्लाइड में आपको 250 बताया, इसमें आपको 150 से ज़्यादा अधिक प्रजातियों का घर में इसको देखा गया है। समझ में आ गया ना, तो इसको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको नागी और नकटी से ना बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों को दोनों जमुई में, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन बनने में आपको कहीं भी दिक्कत ना है, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपना अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर जो क्या है, ये जो है अगला अभ्यारण्य, ये है राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य। आपको ना पूरा का पूरा इसमें जितने अभ्यारण्य कंप्लीट करवा रहे हैं ना, सब के सब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको बारीकी से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और घबराइए नहीं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन एक बार देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पंत वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये बिहार के ना नालंदा जिला में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। बात करते हैं कि इस अभ्यारण्य का जो है स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1978 में ना इसको स्थापित करके यह अभ्यारण्य लगभग 3584 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि राजगीर की पहाड़ियों में वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध श्रृंखला को सुरक्षित रखता है। समझ में आ गया ना। में तीन चीज़ आपको याद रखना है। ये 1978 में स्थापित किया गया है और है कहाँ पर, तो याद रखिए ये नालंदा में, बिहार के नालंदा जिला में, ठीक है ना। और ये कितने में फैला हुआ है, तो 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये राजगीर की पहाड़ियों में वन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। सबसे बड़ी बात इसकी मुख्य क्या है कि ये इसमें सफारी, बाघ, शेर और हिरणों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें आप जाइएगा तो सफारी भी कर सकते हैं, जो कि आपको देखते नहीं सिप पे लेके जाता है जीपोवा पे, उसी को सफारी के रूप में देखा जाता है कि नहीं। तो उसमें आप जाइएगा तो घूमने के लिए आपको सफारी के रूप में बाघ, शेर, हिरणों को देखने को आपको मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीज़ों को आप बारीकी से देखते हुए चलिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे दोस्त, एकदम A to Z आपको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो बोल रहा है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित, कहाँ पर है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कौन सा? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1978 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। अब इसका जो फैलाव है, कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो देखिए 8.74 या फिर ज़्यादा 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और है कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण, जहाँ पर वाल्मीकि था ना, वहीं पर ये पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। समझ में गए ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं कि ये बेतिया के पास स्थित है, ठीक है ना। ये बेतिया के पास स्थित है और ये स्थल जो है ना अपनी गंडक नदी की पुरानी गोखुर झील यानी कि सरैया मन झील और प्रवासी पक्षियों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, जहाँ पर नीलगाय, जंगली सूअर और बहुत सारे जल पक्षी भी पाए जाते हैं। समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें आप जरूर याद रखिए। कौन कौन सा? ये आखिर है कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण में। ये आखिर कब इसकी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1978 में हुआ था। और कितने किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, तो याद रखिए 8 से 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक राउंड फिगर में लेके चलिएगा, ठीक है ना। 8 से 9 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। समझ में आ गया। वर्ग किलोमीटर, ये स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर जो है आपको उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर स्लाइड पे, यानी कि रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य के। इसको आप बारीकी से समझिएगा, ठीक है ना दोस्त। ये थोड़ा सा आप समझने में दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको बारी बारी से ऐसे ही बार बार पूछते रहते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान समझिए। क्यों? ये थोड़ा सा रजौली वन्य जीवन छोटा सा अभ्यारण्य है, जो कि आपको मात्र 27.27 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। मतलब सबसे छोटा तो नागी है, ठीक है ना। लेकिन इससे क्वेश्चन जो आपको एक दो बार देखने को मिला है, तो आप ध्यान से समझ लें। बोल रहा है रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार के ना नवादा जिला में स्थित है। कहाँ पर है दोस्त? नवादा जिला में स्थित है। ये जो है एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है, ये तो आपको मालूम है, जो कि 27.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 27.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 2018 में ना मान्यता प्राप्त है। ये अभ्यारण्य झारखंड की कब मान्यता प्राप्त है, तो 2018 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है ना। ये जो अभ्यारण्य है ये झारखंड से सीमा से सटा हुआ है और कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए हम अभी जितने भी बता रहे हैं, ये दक्षिण बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य से सटा हुआ एरिया। जैसे ये बिहार है, ये बिहार है, ठीक है ना, ये बिहार है। तो ये जितने भी एरिया हम बता रहे हैं यही से सटा हुआ है। इधर झारखंड है, तो आपको मालूम है सब का सब इधर फैला हुआ होगा, है कि नहीं, कोडरमा की तरफ, इसीलिए इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है आपको मुख्य रूप से ना सखुआ साल का केंद्र के रूप में जंगल है, यानी कि ये सखुआ ने एक पेड़ होता है, बहुत मजबूत है। साल का भी जो होता है काफ़ी मजबूत पेड़ होता है, तो इसके लिए इसमें जंगल में ये दोनों के दोनों वृक्ष काफ़ी ज़्यादा मुख्य रूप से प्रसिद्ध है और इसमें पाए जाते हैं। किसमें? रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना।
इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर स्लाइड पे, यानी कि अगले नंबर जो है आपको कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य। कुशेश्वर स्थान जो है पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, एक बार बारीकी से समझिए। तो देखिए बोल रहा है ये कुशेश्वर स्थान जो है ना पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के ना दरभंगा जिले में स्थित है। ठीक है ना, और ये जो है आपको संरक्षित क्षेत्र इसको भी माना जाता है, जो कि 1984 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है ना, ये जो है आपको 7019 एकड़ यानी कि लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर में फैले 14 जलमग्न गांवों का एक समूह है। ठीक है ना, जो कि साइबेरिया, मंगोलिया, चीन से आने वाले जितने भी प्रवासी पक्षियों का ना एक महत्वपूर्ण शीतकालीन प्रवासी घर के रूप में इसको भी माना जाता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा आपको प्रवासी पक्षियों के रूप में इसको जरूर माना जाता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त कि अगर आपको इसमें थ्योरी कंप्लीट करवाना है तो लास्ट में आपको ना एमसीक्यू के माध्यम से भी कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपको कितना याद है, कितना रिकॉल हो रहा है, वो सारा चीज़ में कवर करवा देंगे। तो लास्ट में आपको एमसीक्यू लगभग जितना प्रमुख बन सकता है सब का सब इस मात्र एक वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। थ्योरी तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप ध्यान से कंप्लीट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें कुशेश्वर जो स्थान पक्षी अभ्यारण्य है ये बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। ये तो आपको मालूम है दोस्त कि बिहार की एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है तो देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है ना, ये बिहार के ना भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? भागलपुर जिला में स्थित है। ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य, याद रखिएगा, ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि 1991 में ना लुप्त पाई, यानी कि जो गंगा में डॉल्फिन होती है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर रहती है, और उसके बाद से इनको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया, इसके मालूम है। और उसके बाद से इनको संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। किसको? ये विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में। ठीक है ना, देखिए जो भी लुप्तप्राय चीज़ें होती हैं उसको संरक्षित करने के लिए उसको कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय स्तर पे कुछ न कुछ उसको दे दिया जाता है, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सकता है। समझ में ना, उसी प्रकार से डॉल्फिन को भी राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। उसके बाद से वाल्मीकि यानी कि विक्रम डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य को भी वहाँ पर स्थापना किया गया था, जो कि धीरे धीरे उसको संरक्षण मिल रहा है। ठीक है ना, ये जो है ना यह गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच लगभग 50 से 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। समझ में आ गया ना, इसीलिए इसको जो है आपको विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात कही यहाँ पर इसको सूसू के नाम से भी मशहूर डॉल्फिन के साथ साथ कछुआ और अन्य जलीय जीव भी पाए जाते। देखिए इस डॉल्फिन को ना वहाँ पे जो है भागलपुर विक्रमशिला में, ठीक है ना, यहाँ पर जो आपको सूसू के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात कि इस अभ्यारण्य में सिर्फ डॉल्फिन नहीं बल्कि कछुआ और अन्य भी जितने जलीय जीव है सब के सब इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अगर टाइगर रिजर्व है तो उसमें सिर्फ टाइगर पाए जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसका जो आगे बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए स्पेशली फोकस जो टाइगर पे किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे हिरण, नीलगाय, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, उसको भी संरक्षण दिया जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से आपको विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य में ऐसा नहीं है कि डॉल्फिन को सिर्फ रखा जाता है, कछुआ और भी बहुत सारे जलीय जीव है, लेकिन फोकस किस पे किया जाता है? डॉल्फिन वन्य जीव, डॉल्फिन पे फोकस किया जाता है। समझ में गया ना, तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए इतना सारा बताने के पीछे यही वजह है कि आपको ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, कहीं भी आपको दिक्कत ना है। ठीक है ना, जो भी हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनसे खुद पूछिएगा उनको कितना सारी चीज़ें इंक्रीज हुई है कि नहीं। अब हम समझते हैं आपको बडैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? बडैला सलीम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बडैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जिसे बरैला झील यानी कि सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो बरैला सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली जिले में स्थित है। हाजीपुर तो आप गए होंगे ना, वहीं वैशाली जिला है। ठीक है ना, तो ये वैशाली जिले में स्थित है। ठीक है ना, ये एक प्रकार का ना आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड है। ठीक है ना, ये पक्षियों प्रेमी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी और स्थानीय पक्षी देखे जा सकते हैं। इसकी बात करिए कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो ये लगभग 1.98 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में गया ना, छोटा सा है लेकिन बेहतरीन है। ठीक है ना, ये बिहार का ना दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। पहला कौन सा है? तो याद रखिएगा नागी है। ठीक है ना, दूसरा कौन सा है छोटा में? तो इसको याद रखिएगा बडैला। कौन सा? बडैला है। समझ में आएगा ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा।
ये इसके लिए आप घबराइए मत, हम आपको लास्ट में एक चार्ट दे देंगे, उसमें सारा कुछ इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल से आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इसमें सब चीज़ इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर जब आपका पूरा कंप्लीट होता है थ्योरी, ठीक है ना। अब दोस्त अपना आपके दिमाग की एक बार फुर्तीली दिमागों की चर्चा करने की बात है। देखते हैं इस क्विक रिवीजन में आपने थ्योरी को कितना बेहतरीन ढंग से समझा है, और देखते हैं कितना आप सही तरीके से इसमें एमसीक्यू कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितना करवाएं उसमें से आपको एमसीक्यू निकाल के आपको कंप्लीट करवाएंगे, और ईमानदारी पूर्वक ना आप कमेंट बॉक्स में ना जवाब दीजिएगा कि आप सच में कितना एमसीक्यू कंप्लीट किए, ठीक है ना। और यहाँ तक जो भी विद्यार्थी पहुँच गए हैं, सच में वह काफ़ी ज़्यादा अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सीरियस है, ठीक है ना। तो चलिए हम एमसीक्यू के माध्यम से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है, ये जो है आपको बोल रहा है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान आखिर किस जिले में स्थित है। इसको आप बताइए, हम आपके लिए 2 से 5 सेकंड भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बताइए इसमें जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान आखिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गया में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेगूसराय में। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो घबराइए मत, एकदम पेशेंस तरीके से आपको जवाब देना है। एक बार ध्यान से समझिए, अगर थ्योरी आपने सही तरीके से किया होगा ना, तो आप यूं ही एमसीक्यू कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं किए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, लेकिन बिल्कुल आराम से लगाइए, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना। ये वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण कहाँ पर है, तो देख लीजिए एक बार बिहार का मैप देख लीजिए। ये बिहार का मैप है, क्या है, बिहार का मैप है, जो कि बिहार के बीचों बीचों से गंगा नदी निकलती है, यानी कि 2 पटों में बिहार को बांट देती है। कितने जिलों से निकलती है दोस्तों, 12 जिलों से निकलती है। कितने जिलों से, 12 जिलों से निकलती है। तो ये वाला जो एरिया है, ये पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण है। तो इस वाले एरिया में जो है आपको वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगले नंबर थ्योरी पे। दूसरा जो बोल रहा है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेगूसराय। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, आपको कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंगेर में स्थित है। कहाँ पर है, तो मुंगेर वाला जिला में स्थित है, समझ में आ गया ना। इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। बिल्कुल आपका समय नहीं गवाएंगे, 1 to 1 आपको थ्योरी के साथ एमसीक्यू कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है ना। तीसरा बोल रहा है कि ये गौतम बुद्ध पक्षी विहार बिहार के किस जिला में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी चंपारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेगूसराय। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सिर्फ एमसीक्यू कितना कंप्लीट किया वही नहीं, आपको वीडियो से संबंधित जो भी अपनी राय हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर जरूर काम करेंगे, है कि नहीं दोस्त। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि गौतम बुद्ध का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं गया से रिलेटेड होता है। तो ये कहाँ पर होगा, तो गया में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गया, यानी कि गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये बिहार के गया जिला में स्थित है। समझ में आ गया ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि चौथा नंबर बोल रहा है ये कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार के किस जिला में स्थित है, ठीक है ना। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कि आपको मालूम है ये बिहार का प्रथम रामसर साइड है, और कितने नंबर वाला है, तो आपको तो खुद मालूम है कि ये जो है आपको एक तरह से देखा जाए तो 39 नंबर वाला शायद इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। यानी पूरे भारत में 39वां नंबर पे कांवर झील आया था, ठीक है ना, लेकिन बिहार में पहला स्थान पाया था। समझ में आ गया ना। अब इसका सही आंसर बताइए कि कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपको गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बेगूसराय। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन जो आपको काफ़ी बार ये पूछने को मिला है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेगूसराय। क्या हो जाएगा, बेगूसराय, यानी कि कांवर जो झील वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी बेगूसराय में है। समझ में गए, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन क्या है, ये है कि पांचवा जो है नागी बांध पक्षी विहार ये बिहार के किस जिला में स्थित है। तो देखिए अभी हमको बताए कि याद रखिएगा नागी हो या फिर नकटी हो, क्या हो, नकटी हो, ठीक है, यानी कि नागी हो या फिर नकटी हो, दोनों को दोनों कहाँ पर है, तो जमुई में है। कहाँ पर है दोस्त, तो जमुई में।
तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को इसको जो है 81वें नंबर रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है और इसको 82वें नंबर रामसर स्थल के रूप में घोषित किया, मैंने भारत लेवल पे बात कर रहे हैं क्योंकि भारत में टोटल 98 है कि नहीं। तो इसको 81वें नंबर पर नागी को और नकटी को 82वें नंबर पे घोषित किया गया रामसर साइट के रूप में, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों को दोनों जमुई जिला में स्थित है। जमुई जो है आपको, ये दक्षिण बिहार है ना, यहाँ पर आपको जमुई पड़ेगा, समझ में आ गया ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपको 6 नंबर। अभी आपको बताया नागी और नकटी, तो वही बात बोल रहा है कि नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नागी और नकटी दोनों को दोनों जो है जमुई जिला में स्थित है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं राजगीर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है कैमूर रोहतास, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जमुई, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नालंदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी चंपारण। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, इसको आप जरूर ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, तो याद रखिएगा ये राजगीर वन्य जीव अभयारण्य है, ये बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। कहाँ पर है, नालंदा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। आपको एमसीक्यू के माध्यम से इतना बैठा देंगे दिमाग ना दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। बोल रहा 8वां नंबर कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, ठीक है ना। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन पे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर है कैमूर रोहतास, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जमुई, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नालंदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी चंपारण। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिमी चंपारण। कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, यानी कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। तो अभी आपको पिछले स्लाइड में कंप्लीट करवाए थे थ्योरी वाला में कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का प्रथम जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी जो चौड़ाई है 17.1784 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये है कहाँ पे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैमूर और रोहतास दोनों तरफ फैला हुआ है। आपको बताएं ये देखिए मानते हैं बिहार है, ठीक है ना। ये सॉरी ये मानते हैं कि ये बिहार है, ठीक है ना। ये बिहार जो है ये कैमूर और रोहतास सी वाला एरिया है, तो दोनों तरफ ये फैला हुआ है, ठीक है ना। और यही वजह है कि इसको जो एक तरफ नहीं मान के, ये तो है प्रमुख में कैमूर में, लेकिन ये दोनों तरफ फैले हुए, क्योंकि कैमूर की पहाड़ी ये दोनों तरफ फैली हुई है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कैमूर और रोहतास में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ और बिहार के सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 10 नंबर। बोल रहे हैं रजौली वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। रजौली वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नवादा में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वैशाली में। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन बनाने में अगर बोरिंग फील रहा है ना, तो समझिए कि आपको बहुत अभी देरी है, इसीलिए बेहतरीन ढंग से आप क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलिए, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रजौली वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, ये बिहार के ना नवादा जिला में स्थित है। कहाँ पर है, नवादा जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 11 नंबर प्रश्न पे। बोल रहे हैं कुशेश्वर स्थान वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है नवादा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा, ये कुशेश्वर स्थान जो वन्य जीव अभयारण्य ना, ये कहाँ पर है, तो दरभंगा में है। कहाँ पे है, दरभंगा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 12 नंबर कि विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए नवादा में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वैशाली में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो जस्ट अभी कंप्लीट करवाए थे थ्योरी वाला पोर्शन में कि ये विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पर है, भागलपुर वाला जिला में स्थित है। और बीपीएससी, आप बिहार के जितने भी एग्जाम में बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उसमें ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम टू सेम इसी तरीके से। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भागलपुर में। अब हम बात करते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि बोल रहा है 13 नंबर, बोल रहा है बडैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। कौन सा, बडैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये बिहार के ना किस जिला में स्थित है, ठीक है ना। ये ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर है नवादा में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वैशाली में। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये याद रखिए कौन सा पूछा हुआ है, बडैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वैशाली हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए वैशाली में ना एक ये छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बडैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, इसमें पक्षियों की तो बहुत सारा प्रजाति पाई जाती है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हाजीपुर और जो वैशाली है ना वहीं पर ये स्थापित है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वैशाली, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर जो है हमारा का जितना टोटल 13 का 13 जो था वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर टोटल कंप्लीट है थ्योरी के भी माध्यम से और एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अब हम आपको ना एक चार्ट दे देते हैं, चार्ट, ठीक है ना, टेलीग्राम का पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे, उस पर एक चार्ट दे देंगे। आप एक बार चार्ट को ना देखिएगा, जो भी बच्चे ना थ्योरी और एमसीक्यू कंप्लीट किए होंगे, एक बार चार्ट देखेगा ना दिमाग में यूं ही रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एक बार चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा चार्ट है, ठीक है ना। एक बार ध्यान से समझिए कितना बेहतरीन चार्ट हम आपके लिए बनाए हैं, ठीक है ना। और दोस्त एक और बात रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर वीडियो हम बहुत मेहनत से करके लाते हैं, ठीक है ना, तो दोस्त वीडियो अगर पसंद पड़ा ना, तो दोस्त जो भी नए विद्यार्थी ना चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को ना दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, इसमें तो बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है आपको यहाँ पर देखिए सारा का सारा स्थान, देखिए ये अभयारण्य है, ठीक है ना, ये स्थान है और ये क्षेत्रफल है, किसका कितना क्षेत्रफल है ये सब चीज़ बता दिए, ठीक है ना। देखिए ये 1779 जो क्षेत्रफल है ना, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का, ये है कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। लेकिन ये 900 वर्ग किलोमीटर जो दिए ना, ये टाइगर रिजर्व, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर टाइगर रिजर्व है, उसका जो क्षेत्रफल 900 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सब का सब आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। इसको हम आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप यहाँ से या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार नज़र मारिएगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट है, बहुत मेहनत से स्लाइड को कंप्लीट किए हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। कितना वर्ग किलोमीटर में है, छोटा बड़ा आप वर्ग किलोमीटर से ही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जितने भी किलोमीटर दिया गया है वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, आप इसी को देख के डिसाइड कर सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है कि नहीं। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको परीक्षाओं में अगर इससे सवाल आता है ना, तो कहीं से भी आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, एक बार ध्यान से इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर स्लाइड पे, यहाँ पर तो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगला और जो भी है यहाँ पर हमारा टोटल जो है वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट रहता है, ठीक है ना। देखिए दोस्त जो भी विद्यार्थी अगर इसका पीडीएफ आपको तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम जो है लिंक है, इसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिए हैं या फिर कर दिए हैं, ठीक है ना। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ इस टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ ही नहीं, बल्कि आपको जितने भी करेंट अफेयर है उसको सबको सब अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जितने भी वैकेंसी आते हैं बिहार में या सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको मिनटों में ना अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड के स्कैन कर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम से, ठीक है ना। नहीं तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे देंगे वहाँ से भी आप जाके जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि दोस्त अगर बिहार के ना आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, दोस्त इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, आप खुद आपको मालूम चलिए इस चैनल आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। जो हम बिहार स्पेशल के 2000 वाला सीरीज जो चला रहे हैं ना, 2000 वाला सीरीज, उससे आपको एडीओ के एग्जाम में बिहार के जितने भी एग्जाम है उससे आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आपको P/Q जितने भी एग्जाम हुए बिहार में, P/Q प्लस आपको NCERT, ठीक है ना, सब का सब उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। और आपके लिए हमेशा वीडियो बेहतरीन तरीके से लाते रहेंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए दोस्त, और जिस भी परीक्षा में बैठिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना दोस्त।